कि हमारी सरकार ने 3 प्रकार के काम किए, केंद्र की सरकार ने भी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने। पहली श्रेणी के वो कार्य हैं जो दूसरी सरकारें भी करती थी, हमने भी किया, जैसे सड़क बनवाना, बिजली का कनेक्शन बनवाना, पानी की व्यवस्था कराना। ये सारी की सारी चीजें पिछली सरकारों ने भी किया था, मगर हमने कहीं अच्छा किया है, कहीं अधिक परिमाण में किया है और पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, बगैर किसी भ्रष्टाचार के आरोप के। दूसरी श्रेणी के वो कार्य होते हैं जो दूसरी सरकारों ने शायद सोचा होगा मगर कर नहीं पाए, हमने वो भी करके दिखाया। जैसे गांवों में बिजली पहुंचाना, गांवों में सड़क पहुंचाने की बातें पिछली सरकारें करती रही, परंतु हर गांव में बिजली पहुंच जाए, हर जगह पर सड़क पहुंच जाए, यह विचार शायद वो नहीं कर पाए हो, या सोचा होगा मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। और हुआ इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए उनके पास एक इंपॉर्टेंट फाइल लेके। उन्होंने कहा सर ये फाइल साइन करनी है। तो योगी जी ने कहा किस लिए? कहा ये गोरखपुर को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रावधान है क्या? उन्होंने कहा नहीं सर, प्रावधान नहीं है, कन्वेंशन है, वीआईपी क्षेत्र है, सीएम की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें 24 आवर बिजली सप्लाई होती है, और पहले भी ऐसा होता रहा। याद करिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कन्नौज में होता था, लखनऊ तो चौरा राजधानी है इसलिए होता था, रामपुर में होती थी, रायबरेली में भी होती थी। एक 4-5 जिलों को 24 घंटे बिजली मिलती थी और बाकी सब जिले अंधेरे में डूबे रहते थे। लखनऊ में राजधानी होने के कारण बिजली आती थी, इवन कानपुर में बिजली कट होती थी। परंतु योगी जी ने क्या जवाब दिया? योगी जी ने कहा ना, अब मैं सिर्फ गोरखपुर का मुख्यमंत्री नहीं, आप उस दिन यह पत्रावली लाइएगा, फाइल उस दिन लाइएगा जिस दिन आप उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई करने की योजना बना दें। और 2 महीने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी एक योजना बना के लाए कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई कैसे की जा सकती है। तब उन्होंने उस पर साइन किया। ये एक सोच है जो दूसरी सरकारें सोचा होगा मगर कभी इस ढंग से विचार नहीं कर पाई कि बिजली कैसे पहुंचाई जा सकती। ये ईमानदारी की बात। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं जो सोचा सरकारों ने मगर कर नहीं पाई, केंद्र में जीएसटी का चेंज लाने की सोची पिछली सरकारों ने नहीं कर पाई। अब तीसरी श्रेणी में मैं वो कार्य बताता हूं जो पिछली सरकारों ने कभी सोचा ही नहीं, वह कल्पना ही नहीं कर पाई। जैसे उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर बहुत कठोरता से काम किया, दृढ़ता के साथ काम किया, परंतु इसके लिए हम माफियाओं की संपत्ति को जब्त करेंगे और उसके द्वारा सिर्फ उनकी कानूनी नहीं बल्कि आर्थिक आघात भी माफियाओं पे होना चाहिए, क्योंकि अंततः वही उनका मूल स्रोत बन जाता है। दैट बिकम्स द बेसिक सोर्स ऑफ पावर फॉर देम। ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। और यूपी की हमारी सरकार ने 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं की जब्त। केंद्र में मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इफ इंडिया इज इमर्जिंग एज अ न्यू इकोनॉमिक पावर, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है? पावर की, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर आएगी, हम कन्वेंशनल सोर्सेस से ही चलेंगे, चाहे कोल से, हाइडल से, तो उसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी है और इस कारण से उसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा था। तो अब अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने क्या किया? सोलर एनर्जी के ऊपर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद ध्यान दिया, परंतु इतना नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका हेड ऑफिस भारत में बना, दिल्ली के पास गुरुग्राम। और इसलिए हमने सोलर एनर्जी में जबरदस्त छलांग लगाई और आपने देखा हमारा टारगेट है कि 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी के थ्रू हम आगे बढ़े। दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं केंद्र में कि जो पिछली सरकारें नहीं सोच पाई। भाई हम रोड, रेल और एरोप्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पर पूर्वी भारत में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, यहां पर बहुत चौड़ी चौड़ी नदियां, यहां बाढ़ की समस्या रहती थी। उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हमने वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की, ट्रांसपोर्टेशन की, और वहां पर ड्रेजिंग करके जहां पर अधिक नदियों में पानी है वहां हमने शुरू किया। और आपने देखा हल्दिया से लेकर वाराणसी तक पहली बार करीब 3 साल पहले शुरू हुआ, 2019 के समय में। तो ये एक नई चीज थी जो वो लोग नहीं सोच पाए और हमने वह चीज करके दिखाई।